हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई एमआरसीसी में उपस्थित है, जहां पर मुंबई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बब्बू खान जी हमारे साथ हैं। उनसे हम आज खास बातचीत करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। आज किसान आंदोलन को तकरीबन 3 महीने होने आ गया और मोदी सरकार ने अभी तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया, जबकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के काफ़ी नेता उसके विरोध में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ में रहती है जिनके साथ में अन्याय अत्याचार हमारे देश में हो इस तरीके से हो रहा है। हमेशा कांग्रेस ने ऐसे लोगों का समर्थन किया है और आज किसान जो है हमारे देश की एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी होती है। और जब अगर किसी मुल्क की हड्डी को तोड़ा जाता है तो कांग्रेस पार्टी का पूरा देश मिल के इस संकट का सामना करेंगे। और ख़ास करके बीजेपी सरकार आज जो जिस तरीके का उन्होंने हिटलरशिप जो यहाँ हिंदुस्तान में हो रही है, इसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए जो आगे लोगों के जो सोच है और ख़ास करके किसानों की जो सोच है कि हम किसान आंदोलन को जिस तरीके से आगे बढ़ा के लेके जाने वाले हैं वो लोग, इससे कांग्रेस पार्टी उनका फुल हर तरीके से उनके साथ में खड़ी है। और जिस तरीके से हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी जिस तरीके से मैदान में आए, यूपी में देखो उन्होंने जिस तरीके से जो काम लिए हैं, किसानों का जो फुल समर्थन किया है, इससे पूरे देश में एक नई लहर आई है। और हर जगह लोगों ने किसानों का समर्थन करने के लिए बहुत कुछ काम शुरू कर दिए और आगे ये आंदोलन एक बड़े पैमाने पे बढ़ेगा और इसका एक रिज़ल्ट आएगा। जिस तरीके से इन्होंने किसी भी बिल को वापस नहीं लिया है, लेकिन ये आज किसान बिल को इनको वापस भी लेना पड़ेगा। और इनको जिस तरीके से ये डिक्टेटरशिप जो करी है, इसमें इनको कहीं ना कहीं हार होने वाली है। सर, पिछले रैली में धारावी के रैली में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और रिसेंटली राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये भी कहा है कि मोदी जी हम दो हमारे दो को फॉलो कर रहे हैं और किसानों को अंबानी और अडानी के हाथ में दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, राहुल जी जो बोलते हैं वो हमारे लीडर हैं और उनकी बातें जितनी भी होती हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, ख़ास हम सब के लिए एक सबक रहता है। और आने वाले दिनों में जो उन्होंने जो बातें की थी वो सामने आ रही हैं। हमेशा धारावी में आए थे, उन्होंने जो एक मुद्दा रखा था वो भी हमारे लिए अब सामने आया है कि देखो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। और जिस तरीके से राहुल जी ने बोला है कि हम दो हमारे दो, ये किसी से दबी और छुपी नहीं है। ये है कि सर ने वो चीज़ को खामोशी से बोला है, लेकिन पूरा देश जानता है कि हम दो हमारे दो कौन हैं। सर, जैसे कि देखा गया है कि अभी मुंबई अध्यक्ष जब से भाई जगताप जी बने हैं तो कांग्रेस में एक अच्छी लहर उमड़ के आ रही है और काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत हो रही है और काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहे हैं कांग्रेस में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसमें? जैसा कि हमारे नए अध्यक्ष माननीय भाई जगताप जी और चरण सिंह सप्रा जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनके आने से एक जो नया माहौल बना है, जो वातावरण अभी बना है, तो ये वातावरण थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमारा एक सिस्टम थोड़ा सा अभी ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ख़ास करके अध्यक्ष की तरफ से एक हफ्ते के लिए जो हमारे सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारी तैयारियां हैं, ख़ास करके मुंबई कांग्रेस की जो तैयारी है, महाराष्ट्र कांग्रेस की जो तैयारी है, वो एक बड़े पैमाने पर उतरेंगे हम लोग। और आने वाली कॉरपोरेशन के लिए एक बड़ी तैयारी है। और मुंबई में जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष ने बोला भी है कि हम लोग अकेले 227 सीट पे लड़ने वाले हैं। तो अगर हमारी वो तैयारी अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हम कैसा 227 सीट पे लड़ेंगे। इसके लिए हमारा हौसला बुलंद है और ख़ास करके हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं इस टाइम पे बिल्कुल नए जोश में है। और ये नया जोश हमको नए टाइम पे मिला है, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट टाइम है। और आने वाले दिनों में हम कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पे कॉरपोरेशन में हमारे नगर सेवक आने वाले हैं। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों को अनाज और राशन की व्यवस्था की थी, उनको ट्रीटमेंट की व्यवस्था की थी। धारावी जैसे एरिया में आपने काफ़ी अच्छा वर्क किया है और अभी फिर सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन मुंबई में लगने जा रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहते हो और आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी जनता को लेके?
नहीं नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हो कि लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइंस आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोगों को कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना लगे उसके लिए पहले से हम, क्योंकि हमको अचानक ही एक बार जब लॉकडाउन लगा तो लोग घबरा गए, परेशान हो गए, और उसमें मैं नहीं बल्कि पूरे मुंबई के जितने भी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में आया, रोड पे आया। ख़ास करके हमारे धारावी में एक हॉट स्पॉट बना था, तो हमारे लीडर मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने एक मौका ऐसा आया कि हमारे लोग परेशान थे, उन्होंने खुद उतर के मैदान में खड़े हो गए और उसकी वजह से हमको भी उतरना पड़ा। और उनकी गाइडलाइंस पे जो हम लोग ने काम किया, तो हमारे जितने भी लोग थे धारावी में, ख़ास करके जो बाहर के जो हमारा कारीगर तबका रहता है वहाँ पे, जो मज़दूर हैं बेचारे, उनके हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो मैडम ने उतर के जो काम किया, उनके साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम थी, और हम लोगों ने मिल के घर घर जाके उनको राशन, अनाज, जिस तरीके से भी लोगों की मदद करी जा सकती है, सैनिटाइज़र, दवाइयाँ, और भी जिस तरीके से जो लोग बीमार होते थे तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर, ये इस तरीके की जो तैयारी की, तो धारावी एक मॉडल बना। और यहाँ तक कि WHO ने भी उस चीज़ की तारीफ़ की कि धारावी एक मॉडल बना है, और ये मॉडल सिर्फ एक आदमी के बनने से नहीं होता, वहाँ के लोगों ने भी बहुत मदद किया। और एक लीडर जब किसी चीज़ को गाइड करता है तो ये उसकी काबिलियत और उसकी समझदारी के बिना पे वो काम करके लिए, और महानगर पालिका उनकी गाइडलाइंस में चली, तो आज हम लोग उस कोरोना काल में एक बड़ा अच्छा हमारा रिजल्ट आया धारावी में। और आज की तारीख में दूसरी जगह पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन धारावी में नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारियां वहाँ की लीडरशिप पे ही जाती है, जो हमारे मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने किया था। थैंक यू वेरी मच सर।